हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे महान वॉरियर की जो कि अज़ूरा किंग कहलाता है और हेवन पर मौजूद गॉड्स के साथ जंग छिड़ जाने की वजह से इन सारे अज़ूरर्स को अर्थ पर भेज दिया जाता है। इसकी मेन वजह ये थी कि अज़ूरा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो हेवन में मौजूद गॉड्स ये नहीं चाहते थे कि हेवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो और यहाँ पर इन्हें अर्थ पर भेजने की वजह से ये लोग भी हेवन से बदला लेने की आग में जल रहे थे। तभी भविष्यवाणी करने की वजह से इन्हें मालूम हो गया था कि कई हजार साल बाद फाइनली हमारे ऊपर एक मसीहा आएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हेवन शांति से जी रहा था, लेकिन तभी कुछ एलियंस ने आकर उन पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हेवन की शांति तो अब बिल्कुल ही तबाह हो चुकी थी। और इसके बाद उन एलियंस को अर्थ पर भेज दिया जाता है और यहाँ धरती पर रहते हुए इन्हें अज़ूरा किंग का नाम दिया जाता है। मगर धरती पर रहते हुए भी हेवन में मौजूद गॉड से बदला लेने की आग में वो अभी तक भी जल रहे हैं। अज़ूरा किंग और गॉड्स के बीच में ये फाइट कई हजार साल से चलती आ रही है। तो अब हमें कुछ साल पहले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शाओजियान नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं। शाओजियान अपने दोस्त शियू के पास आकर बैटल एरिना में फाइट देखने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओजियान के कबीले के मास्टर का नाम मैड किंग था और उसके साथ अपोनेंट का नाम अधीरा था। मैड किंग और अधीरा के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर शाओजियान भी इस फाइट को अच्छे से एंजॉय कर रहा था और वो अपने कबीले के मैड किंग के मूव्स को भी यूज कर रहा था। शाओजियान को फाइट काफी ज्यादा पसंद होती है और उसका भी यही ड्रीम है कि वो आगे जाकर एक महान वॉरियर बनेगा। दूसरी तरफ हम मैड किंग और अधीरा की फाइट को देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि मैड किंग तो अधीरा पर भारी पड़ रहा था, मगर तभी अधीरा ने अपनी स्वॉर्ड से मैड किंग पर एक जोर से हमला कर दिया था, जिसे मैड किंग ने अपने दोनों हाथों से रोक लिया था और उसके सर से खून भी बह रहा था। मैड किंग ने मुश्किल से अधीरा के हमले को डोज कर दिया था। अब मैड किंग गुस्से से अधीरा को अपने हाथों में पकड़कर लटका देता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ, तुमने मुझसे लड़ाई करके बड़ी गलती कर दी है। ये कहते साथ ही मैड किंग ने अधीरा पर एक फायर अटैक करके उसका काम वहीं पर तमाम कर दिया था और सारे लोगों के सामने ऐलान करता है कि मैंने अधीरा को खत्म करके इस बैटल को जीत लिया है। सारे लोगों ने चीयर करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर हम शियू को देखते हैं जो कि मैड किंग का इकलौता बेटा था और उससे सारे लोगों ने उठा लिया था। लेकिन हम शाओजियान को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा धक्के पड़ रहे थे, जिससे हमें अंदाजा हो रहा है कि शियू कितना ज्यादा वीक है और शाओजियान ने भी उसे देख लिया था, जिससे वो भी अब काफी हर्ट हो गया था। नेक्स्ट सीन में हमें शाओजियान को अपने घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिन था, जो कि दरअसल में शाओजियान की बड़ी बहन होती है। वो भी शाओजियान को देखकर काफी ज्यादा हर्टेड हो गई थी और उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, मगर शाओजियान उससे बात फेरते हुए ये नहीं बताता कि मेरे साथ आखिरकार क्या हुआ था। यहाँ पर उसकी सिस्टर उसे कह रही थी कि अगर तुम्हें पावरफुल बनना है और मैड किंग की तरह बनना है तो तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, और साथ ही साथ में उसके पैरों पर भी चोट लगी हुई थे। उसकी सिस्टर शाओजियान को बताती है कि अब हमारा क्लैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि मैड किंग ने लगातार 3 क्लैन्स को हरा दिया है और अब हमारी अप्रोच किंग कू तक भी होने वाली है। किंग कू का नाम सुनकर तो शाओजियान भी एक्साइटेड हो चुका था और वो कहता है कि मैं भी उसकी आर्मी में शामिल होना चाहूंगा, मगर उसकी सिस्टर उसे बोल रही थी कि इससे पहले तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। लेकिन शाओजियान को खुद पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है और वो कहता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाऊंगा, इससे पहले तो ये सारे लोग मुझे मार देंगे क्योंकि मैं इन सारे लोगों से सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। लेकिन उसकी सिस्टर उसे डांटती हुई कहती है कि अरे बेवकूफ, ऐसे बेवकूफों वाली बातें मेरे सामने फिर से कभी भी मत करना और मैं तुम्हें एक बड़ा पावरफुल वॉरियर देखना चाहती हूँ। दरअसल में दोस्तों, शाओजियान की जर्नी के पीछे तो उसकी सिस्टर लिन की काफी ज्यादा मेहनत होती है। शाओजियान तो अब अपनी सिस्टर को छोड़कर वहाँ से बदतमीजी करके चला गया था, लेकिन रास्ते में जंगल पर जाते हुए वो काफी ज्यादा निराश होकर जा रहा था और वो मन ही मन में सोच रहा था कि मैंने अपनी बड़ी सिस्टर लिन के साथ ऐसी बातें करके कुछ अच्छा नहीं किया है। शाओजियान धीरे धीरे करके रास्ते पर जा ही रहा था, मगर तभी अचानक से उसके सामने एक रस्सी आ गई थी, जिससे वो नीचे गिर जाता है और कुछ लोग गुंडे लोग आकर उसे कह रहे थे कि हमने कई बार तुम्हें मना किया है कि इस रास्ते से मत आया करो, ये हमारा एरिया है। मगर शाओजियान उसे कहता है कि ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं है। ये सुनते साथ ही तो उन तीनों गुंडों ने इसे काफी ज्यादा मारपीट करना शुरू कर दी थी, मगर शाओजियान तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक होता है और ऊपर से उसके दोनों साथी भी उस पर हंस रहे थे और उससे कह रहे थे कि तुम अज़ूरा के नाम पर एक कलंक हो। ये सुनकर तो शाओजियान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके हाथों की एनर्जी के साथ साथ आईज भी रेड होना शुरू हो गई थी और उस पर एक अजीब सी एनर्जी आ गई थी, जिस
पर देखते ही देखते शाओजियान ने गुंडे पर हमला करके उसे दूर फेंक दिया था, जिससे उसके दोनों साथी भी अब डर चुके थे। मगर तभी उसकी मिस्टीरियस पावर्स गायब हो जाती है और फिर से उन तीनों गुंडों ने शाओजियान को अच्छे खासे से मार पिटाई कर ली थी। तभी वहाँ वो शाओजियान की जान बचाने के लिए शियू भी पहुंचा जाता है, जो कि उन लोगों को मारते हुए बोल रहा था कि तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम्हें अपने से ज्यादा पावरफुल शख्स से फाइट करना होगी, तुम इस तरह कमजोर लोगों से क्यों फाइट करते हो। शियू अपने दोस्त से कहता है कि अरे बेवकूफ, तुम हर बार क्यों मारपीट खा लेते हो, तुम्हें मालूम तो है ना कि तुम्हें अपनी जबान नहीं चलानी चाहिए, तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन शाओजियान उसे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मेरी हड्डियां कुछ थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन मैं इन सारे लोगों के सामने पावरफुल होकर ही रहूंगा। वो दोनों दूर जाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर शाओजियान तो अपने दोस्त शियू को बताता है कि तुम तो मुझे बोल रहे हो कि मुझे इन लोगों से नहीं लड़ना चाहिए और सरेंडर करना चाहिए, लेकिन अगर मैं इन लोगों के सामने सरेंडर करता रहूंगा तो ये लोग तो मुझे इसी तरह ही मारते रहेंगे। शियू से कहता है कि अरे दोस्त, जब तुम्हें मारपीट पड़ रही होती है तो तकलीफ मुझे होती है, इसलिए तुम्हें ऐसा करना बंद करना होगा। मगर शाओजियान से कहता है कि मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे अपनी सिस्टर ने बोला है कि तुम्हें पावरफुल बनना होगा। तभी अचानक से शाओजियान की सिस्टर में कुछ गड़बड़ हो रही थी और वहाँ पर उसे कुछ लग रहा था कि कोई ना कोई तो हमारी तरफ ही आ रहा है, जिससे वो दोनों अब अलर्ट हो चुके थे। शाओजियान बताता है कि हमारे कबीले पर मुझे लगता है कि किसी ने हमला कर दिया था, इसलिए अगली ही पल वो दोनों अपने कबीले में पहुंचा चुके थे। कबीले में पहुंचते पहुंचते अब रात हो चुकी थी और इर्द गिर्द तबाही मची हुई थी, जहां पर शाओजियान भागते भागते अपनी सिस्टर को ढूंढ लेता है, जहां पर उसकी सिस्टर को होश दिलाते हुए उसकी सिस्टर उसे यहाँ से जाने का कहती है। यहाँ पर लेन भी उन सारे लोगों के साथ लड़ने के लिए अपनी तलवार उठा लेती है, मगर शाओजियान उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार वो कौन था, जिस पर वो बताती है कि वो एक सबसे ज्यादा पावरफुल असुरा था। तभी वहाँ पर मैड किंग भी पहुंचा जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैड किंग ने उस असुरा से फाइट शुरू कर दी। मैड किंग तो काफी खुश हो रहा था और उससे कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे चूज किया है, क्योंकि मैं ही इस जगह का सबसे पावरफुल मैड किंग हूँ। असुरा किंग ने मैड किंग पर एक ही हमला करके उसे वहीं पर खत्म कर दिया था, जिसे देखकर तो शिव भी आग बगोला हो गया था, क्योंकि मैड किंग उसका फादर था। दूसरी तरफ हम शाओजियान को देखते हैं, जिसे अंदाजा हो जाता है कि मुझे इसी महान वॉरियर की किलिंग इंटेंट उस जगह पर महसूस हुई थी। शिव भी अपने फादर का बदला लेने के लिए उस असुरा पर हमला कर देता है, मगर उस असुरा ने इसके एक हाथ को काट कर दिया था, जिससे शाओजियान को भी काफी तकलीफ हो जाती है। शिव का बदला लेने के लिए सिस्टर लेन ने भी उस असुरा पर हमला कर दिया था, मगर वो असुरा लेन को भी घायल कर देता है और कुछ टाइम गुजरने के साथ ही तो लेन भी मर जाती है, जिसे देखकर शाओजियान तो आग बगोला हो चुका था। शाओजियान की गुस्सा बढ़ते हुए तो फिर से उसके अंदर उसकी किलिंग इंटेंट पावर फिर से जाग चुकी थी और यहाँ पर उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हो चुकी थी। मगर अगली ही पल हम देखते हैं कि वो असुरा किंग तो उसे पांव से पकड़कर घसीट कर फेंक देता है। असुरा ने शाओजियान पर काफी ज्यादा टॉर्चर करके हमले कर दिए थे और काफी ज्यादा घायल कर दिया था और वो उसे बोल रहा था कि तुम असुरा के नाम पर एक कलंक हो, क्योंकि तुम काफी वीक हो। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से शाओजियान को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सब कुछ होता हुआ वो याद कर रहा था। वो याद करता है कि किस तरह से मैड किंग मारा जाता है और उसकी दोस्त शाओजियान की हाथ कट जाती है। जैसे ही यहाँ पर शाओजियान की आंख खुल जाती है तो वो सामने एक शख्स को देखता है, जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। उस शख्स का नाम जेंगी है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ। शाओजियान उसे बताता है कि तुम्हारे भाई लियाओ जी ने मेरे सिस्टर को मार दिया है, जिस पर जेंगी उसे बोल रहा था कि हाँ मैं जानता हूँ, मेरा भाई कुछ ऐसा ही है और वो अपने मसलों को इस तरह से ही हल किया करता है। शाओजियान उसे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हुए हो, जिस पर वो उससे कहता है कि तुम मुझसे 1 बाय 1 पूछो, मैं तुम्हें 1 बाय 1 जवाब देता जाऊंगा। शाओजियान पहले उससे पूछता है कि तुम ऑर्डिनरी असुरा नहीं लग रहे हो। जेंगी उसे जवाब देता है कि हम वही असुरा किंग हैं जिन्हें हेवन से निकाल दिया गया था। अब ये सुनकर तो शाओजियान काफी हैरान होकर कहता है कि अरे तुम वही 99 लेजेंडरी असुरा गॉड कहलाते हो। साथ ही साथ में शाओजियान उनसे कहता है कि तुम लोगों ने हमारे साथ बिना ही किसी वजह के जंग छेड़ दी है, जिस पर जेंगी गुस्सा होकर उसे कहता है कि ये मेरा एरिया नहीं है बल्कि ये मेरे भाई लियाओ जी का एरिया है। शाओजियान उसे कहता है कि फिर उसने मुझ पर ही हमला क्यों कर लिया है, जिस पर वो बताता है कि वो किसी चैलेंजर की तलाश में है और उसे तुम ही एक चैलेंजर के तौर पर दिख गए हो, इसलिए अगर तुम्हें खुद को बचाना होगा तो तुम्हें उसे हराना पड़ेगा। ये सुनकर शाओजियान तो काफी ज्यादा डर गया था और उसे कहता है कि तुम्हें मालूम तो है कि मैं अपने ट्राइब में सबसे ज्यादा वीक पर्सन हूँ, तो मैं किस तरह से लियाओ जी को हराऊंगा। और वो जैसे ही अपने पैरों को देखने लगा था तो वो तो अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। जेंगी भी उसे बताता है कि वो कमजोरी तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ बस ख्याल ही था, लेकिन तुम रियल में काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि रिसेंटली जो तुमने गुस्सा दिखाया है वही तो दरअसल में असुरा का सबसे
मेन चीज है, क्योंकि असुरों को गुस्सा आता है तो तभी जाकर उसकी पावर एक्टिवेट होती है और तुम अब अपनी पावर को एक्टिवेट करने के काबिल बन ही गए हो। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली, बल्कि तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अपने अंदर मौजूद एबिलिटीज को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये सारी बातें बताने के बाद वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें लियाओ जी को हराना है तो ये सब कुछ अचीव करना ही पड़ेगा। शाओजियान उसे कहता है कि अब मैं ये सब कुछ को अचीव करके ही रहूंगा और एक दिन आएगा कि मैं लियाओ जी को हरा दूंगा। अब रात के अंधेरे में शाओजियान तो लियाओ जी को चुपके से देख रहा था, मगर तभी यहाँ पर लियाओ जी भी शाओजियान को देख लेता है और उसके सामने आकर उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। शाओजियान उसे बताता है कि तुम्हारे भाई जेंगी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लियाओ जी कहता है कि चलो ठीक है, जब मेरे भाई ने तुम्हें पहले ही बता दिया है तो उसने ये भी बताया होगा कि तुम मुझे मारे बिना यहाँ से नहीं जा पाओगे और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर लियाओ जी ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। साथ ही साथ में शाओजियान उसे ललकारती हुई कहता है कि मैं तुमसे आज वादा करता हूँ कि अपने सिस्टर की मारने की वजह से तुम्हें मैं मार कर ही रहूंगा। लियाओ जी आगे आते हुए शाओजियान को एक जोरदार पंच लगाकर वहीं पर ही खत्म कर देता है, मगर तभी प्रेजेंट में हम शाओजियान को देखते हैं जो कि काफी डरा और सहमा बैठा हुआ था। जेंगे भी उसके सामने खड़ा हुआ था, जिस पर वो उससे कहता है कि अरे मैं तो समझ रहा था कि मैं मर चुका हूँ। जेंगे भी उसे बताता है कि तुम अब से पहले 2 मरतबा मारे जा चुके हो और जितनी मरतबा भी तुम मारे जाओगे तो उतनी मरतबा तुम्हारी बॉडी के ऊपर घाव बनते जाएंगे, जो कि धीरे धीरे करके और भी ज्यादा तकलीफदा होती जाएंगे और फाइनली एक मौका ऐसा भी आ जाएगा कि तुम इन घाव की वजह से मर जाओगे। अब अगली ही बार हम शाओजियान को देखते हैं जो कि लियाओ जी को मारने के लिए फिर से उसके सामने आ गया हुआ था और यहाँ पर जेंगे ने उसे पहले ही बता रखा था कि तुम्हें डाउशियन पावर को एक्टिवेट करना पड़ेगा और इसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें गुस्से की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर शाओजियान काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और धीरे धीरे करके उसकी पावर ने एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, मगर लियाओ जी बार बार उसे पंच लगाकर मारने की कोशिश कर रहा था। शाओजियान भी उसे लगातार मारपीट कर रहा था और हम देखते हैं कि शाओजियान 10 मरतबा हार चुका था और जैसे ही हम प्रेजेंट में देखते हैं तो उसके फेस के ऊपर भी काफी घाव लग चुके थे, जिससे अंदाजा हो रहा था कि शाओजियान अब कितना ज्यादा तकलीफ में है, मगर वो फिर भी हार नहीं मान रहा था। दूसरी तरफ हमें उसकी दोस्त शियू को दिखाया जाता है जो कि एक पावरफुल गॉड के पास आया था ताकि वो उससे हेल्प ले सके और जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचा चुका था तो वहाँ के गॉड तो अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। अब तभी वहाँ पर गॉड भी पहुंचा जाती है जो कि उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हो। शिव ने बताता है कि मैं मैड किंग का बेटा हूँ और तुम लोगों से हेल्प लेने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पर शिव ने सारी की सारी कहानी बताना शुरू कर देता है कि किस तरह से हम पर गॉड ने हमला कर दिया था, जिससे वहाँ के गॉड को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो उसकी स्टोरी को एंजॉय कर रहा था। मगर तभी यहाँ पर वो गॉड उस पर गुस्सा हो गया था और वो शिव पर ही डायरेक्ट हमला कर देता है। अगली सीन में हमें फिर से शाओजियान को लियू जी के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है। लियाओ जी ने बार बार उस पर हमला कर दिए थे और इस मर्तबा तो उसने उसकी आंखों में अपनी उंगलियों को डाल रखा था, जिससे शाओजियान को काफी तकलीफ हो रही थी। शाओजियान बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी कानों की पावर एक्टिवेट हो चुकी थी, जिसकी वजह से लियाओ जी जो हमले कर रहा था वो उसे डिटेक्ट करके अपने आप की जान बचा रहा था। लियाओ जी ने अब उसे गले से भी पकड़ लिया था और एक बार फिर से उसे खत्म कर देता है। इस तरह से दिन गुजरते गए और साथ ही साथ में वो हर दिन ही उसे मारता चला जा रहा था, जिसकी वजह से तो शाओजियान को काफी ज्यादा तकलीफ सहना पड़ गई थी। टाइम गुजरने के साथ साथ तो शाओजियान को भी उसके साथ लड़ने में मजा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर दिन गुजरने के साथ साथ उसकी तकलीफ की बर्दाश्त भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद हमें शाओजियान को दिखाया जाता है जो कि लियाओ जी को ढूंढने के लिए आया हुआ था, मगर तभी वो फिर से जेंगे को देख लेता है, जहाँ पर वो इर्द गिर्द काफी ज्यादा कब्रों को देखता है। जेंगे उसे बताता है कि ये सारे लोग जिनकी कब्रें पड़ी हुई हैं ये मेरे दोस्त थे, जिस पर तो शाओजियान उसे पूछता है कि अरे जब तुम्हारे सारे दोस्त ही मर चुके हैं तो तुम तो काफी ज्यादा मायूस लग रहे होगे। जेंगे उसे कहता है कि हाँ मैं मायूस तो जरूर हूँ, लेकिन जब तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। मिशन का नाम सुनते ही तो शाओजियान उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या मिशन है। जेंगे उसे बताता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा भाई लियाओ जी एक ऐसे असुरा गॉड की तलाश में है जो कि हमारे असुरा क्लैन को लीड कर सके, और इसलिए हम तुम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि तुमसे पहले भी यहाँ पर काफी हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, मगर तुमसे ज्यादा अच्छा हमें आज तक नहीं मिला। जेंगे उसे कहता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ लास्ट चांस बच चुका है, और वो ये है कि इस मर्तबा अगर तुम्हें लियाओ जी ने हरा दिया तो तुम परमानेंटली मारे जाओगे। अगली सीन में हमें फिर से शाओजियान को लियाओ जी के साथ लड़ता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लियाओ जी तो पहले उसे जमीन पर पटक देता है, साथ ही साथ में वो उसे चट्टानों पर भी मार देता है, लेकिन इससे वो काफी ज्यादा घायल और कमजोर हो चुका था।
शाओजियान के दिल ने भी अब तेजी से धड़कना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ में वो उसके साथ लड़े भी जा रहा था और फाइनली उसकी आईज रेड हो चुकी थी, जिससे ये अंदाजा हो जाता है कि उसने अपनी किलिन इंटेंट दाओशियन की पावर एक्टिवेट कर ली है। जिसे एक्टिवेट करते साथ ही तो वो लियाओजी पर एक जोर से पंच लगा देता है, मगर इससे लियाओजी को कुछ ही नहीं होता, उल्टा तो उसने शाओजियान को फिर से अपने सर से पकड़ लिया था। फाइनली शाओजियान ने लियाओजी को काफी ज्यादा घायल कर दिया था, मगर शाओजियान खुद भी काफी ज्यादा घायल था, जिससे वो अपनी हड्डियों को फिर से सेट कर लेता है और उसकी कमर में दर्द होने लग गया था। मगर दूसरी तरफ लियाओजी उसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने कौन सी टेक्निक को यूज किया है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल इतना जल्दी बन जाओगे। अभी यहाँ पर जेंगी भी पहुंचा जाता है। लियाओजी अपने भाई को बताता है कि जेंगी इसने रियल असुरा गॉड को भी हरा दिया है, और इसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो चुके थे और उसके लिए 2 स्वॉर्ड छोड़ चले जाते हैं। शाओजियान ने इन दोनों स्वॉर्ड्स को उठा लिया था और अब उससे मालूम हो जाता है कि अब मैं रियल गॉड बन चुका हूँ। अगली सीन में हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम फिर से शाओजियान के दोस्त शियू को देखते हैं, जो कि दरअसल में मैड किंग का बेटा होता है, मगर इस बार तो वो काफी ज्यादा मारपीट और धक्के खा रहा था। वो घर घर जाकर लोगों से रोटी मांग रहा था, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों तो उसे कुछ भी भाव नहीं दे रहे थे कि तभी वहाँ पर वो रास्ते पर गुजर ही रहा था, लेकिन उसे कुछ गुंडे लोगों ने देख लिया और उन लोगों ने उसे पहले ही पहचान लिया था, क्योंकि शियू ने एक मर्तबा उन्हें चैलेंज कर दिया था और उससे डर के मारे वो वहां से चले गए थे। लेकिन इस मर्तबा तो शियू उनके हाथ लग गया था और उसकी अच्छी खासी मार पिटाई करते हैं। शियू उनसे माफी मांगती हुई कह रहा था कि मुझे जाने दो, मगर वहां खड़ी हुई गुंडे उसे कह रहे थे कि तुम्हें मेरे पाँव से नीचे गुजर कर जाना होगा। कि अचानक से वहाँ पर शाओजियान भी पहुंचा जाता है। यहाँ पर शियू ने भी अपने दोस्त शाओजियान को पहचान लिया था और वहाँ खड़ी हुई गुंडे लोग भी शाओजियान को पहचान लेते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि शाओजियान इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा। शाओजियान एक एक करते हुए उन तीनों को हरा देता है और अपने दोस्त शियू के पास पहुंचाकर उसे कहता है कि दोस्त अब मैं आ चुका हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगली सीन में हमें रात के अंधेरे में चट्टान के साथ बैठे हुए उन दोनों को दिखाया जाता है, जहां पर शियू उसे सारी कहानी सुना देता है कि मैं किंग गॉड के पास तुम्हारे लिए हेल्प लेने के लिए गया हुआ था, मगर वहाँ पर उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया था, जिससे मैंने मुश्किल से जान बचा ली थी, लेकिन मेरा पाँव भी कट जाता है। और उन लोगों से मैंने कहा था कि आगे आने वाले साल में मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा, क्योंकि मैं एक अशूरा हूँ, लेकिन अशूरा के नाम पर कलंक नहीं हूँ। इसे ऐसा करते करते मैंने अपनी जान बचा ली थी। इसके बाद शियू शाओजियान से पूछा है कि मुझे तुम स्टोरी बताओ कि तुम कैसे पावरफुल बन गए हो। शाओजियान उसे बताता है कि मैंने लियाओजी को टारगेट कर लिया था और उसके साथ लड़ते लड़ते तो मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ कि आज फाइनली मैंने लियाओजी को हरा दिया है, क्योंकि लियाओजी ने मुझे चैलेंज किया था और मैंने लियाओजी को चैलेंज करके हरा दिया। शियू अपने दोस्त की सक्सेसफुल स्टोरी को जानकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। साथ ही साथ में वो अपनी फैमिलीज को भी याद कर रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिलीज इन्हीं की वजह से मारी जा चुकी थी। फाइनली यहाँ पर जैसे ही जाने का वक्त आ गया था तो शाओजियान अपने दोस्त शियू से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हिफाजत किया करूंगा। मगर शियू को उसकी बातों से गुस्सा आ जाता है और उसे पीछे हटाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं अभी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं अपने आप ही जीना सीख लूंगा। ये सब कुछ दरअसल में शियू अपने दोस्त शाओजियान के साथ मजाक कर रहा था, क्योंकि शाओजियान भी बचपन में इसके साथ मजाक किया करता था। अब वो दोनों सो चुके थे और रात के अंधेरे में शियू वहाँ से जाने लगता है और उसे कहता है कि दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बल पर कुछ न कुछ तो कर लूँ। अब अगली सीन में हम फिर से शाओजियान को देखते हैं, जिसकी जैसे ही आंख खुल गई थी तो वो अपने दोस्त शियू को इर्द गिर्द नहीं देख पा रहा था। शाओजियान अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते तो अपने इलाके में भी पहुंचा चुका था, लेकिन वहां पर पहुंचते ही वो तो कुछ डिफरेंट ही सीन देखता है और वहां खड़े हुए लोग बात कर रहे थे कि एक अपाहिज लड़का था जिसने अपने किंग से दरख्वास्त की थी कि अडल्ट कंपटीशन को ना करवाया जाए, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा अशूरा की जान चली जाती है, जिसकी वजह से उसे उसकी किए की सजा मिल गई है, क्योंकि उसने अशूरा के नियमों की खिलाफ वर्जी की थी। शाओजियान ये देखकर काफी ज्यादा निराश हो गया था और जैसे ही वो आगे बढ़ने लग गया था तो वो अपने दोस्त शियू को लटकता हुआ देखता है, जिसे तो वो आग बगोला हो चुका था। तभी यहाँ पर उसकी रस्सी को काट दिया गया था, जिससे शाओजियान तो अपने दोस्त पर रोने लग गया था। अगली सीन में हमें रात के अंधेरे में दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओजियान को तो अपने दोस्त शियू की इल्यूजन आ रहे थे और वो अपने दोस्त के मारे जाने की वजह से निराश बैठा हुआ था। यहाँ पर शाओजियान के पास लेना आकर उसे बता रहा था कि मैं अब काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं अब आजाद हो चुका हूँ और अगर तुम्हारे साथ रहता तो तुम्हें भी मुश्किल में डाल कर रहता।
क्योंकि मैं अब अपाहिज बन चुका था। साथ ही साथ में यहाँ पर उसकी सिस्टर लेन भी उसके पास पहुंचा जाती है और उसने दोस्त शाओजियान को बोल रही थी कि भाई तुम्हें मालूम है कि मैं भी खुश हूँ और तुम्हारा दोस्त भी खुश है, तो तुम्हें भी खुश रहना चाहिए। अब यहाँ पर जेंगे भी उसके पास पहुंचा गया था और उसे कहता है कि तुम्हें अब किस चीज का इंतजार है। साथ ही साथ में लियाओजी भी उसके पास आ गया था। शाओजियान उन्हें बताता है कि मैं आग बगोला हो चुका हूँ और गुस्सा आ रहा है, जिस पर लियाओजी उसे आग बगोला कराती हुई कहता है कि तुम्हें बस इंतजार किस चीज का है, जाओ दुनिया को हरा कर दिखा दो और अपने दोस्तों का बदला ले लो। अब अगली सीन में हम बैटल अरीना में देखते हैं कि शाओजियान भी पहुंचा चुका था और अडल्ट कंपटीशन शुरू होने वाला था। वॉर गॉड भी वहां पर पहुंचा चुका था, जहां पर वो एक एक करके सारे लोगों को चेक करना शुरू कर देता है ताकि वो वहां पर बैटल अरीना में खड़े हुए सारे लोगों में से पावरफुल शख्स को चुन सके। इसके बाद वो उससे अपने इलाके का मास्टर बनाना चाहेगा। वॉर गॉड के साथ उसकी बेटी भी खड़ी हुई थी, जहाँ उसकी बेटी की नजर शाओजियान पर पड़ जाती है और अपने फादर को बोल रही थी कि वॉर गॉड पहले तुम इस शाओजियान को चेक कर लो, मगर शाओजियान की पावर देखने पर उसे उसकी पावर का अंदाजा नहीं हो रहा था। शाओजियान भी खड़ा हुआ था और उसे वॉर गॉड की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी कि अचानक से उस पर गुस्सा आ जाता है और वो आग बगोला हो चुका था। शाओजियान की गुस्से की वजह से वहां पर मौजूद एरिना में काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिससे वो सारे लोग अब डिस्टर्ब होना शुरू हो गए थे। फाइनली हम देखते हैं कि वो सारे लोग एक ही जगह पर सोन होकर खड़े हुए थे। अचानक से उनकी बॉडी से ब्लड ने निकलना शुरू कर दिया था और वो सारे लोग मारे जाते हैं। शाओजियान भी अपने दोस्त शियो से वादा करता है कि जिस अडल्ट फेस्टिवल की वजह से तुम मारे जा चुके हो, आज मैं इस अडल्ट फेस्टिवल का नामो निशान ही मिटा कर रख दूंगा। शाओजियान ने एक ही झड़प में अपने रास्ते में आने वाले सारे वॉरियर्स को खत्म कर दिया था, जिससे वॉर गॉड तो शाओजियान पर गुस्सा होकर कहता है कि शाओजियान तुमने यहाँ पर आकर अच्छा नहीं किया है। शाओजियान भी वॉर गॉड को ललकारते हुए कहता है कि तुम्हें याद तो होगा ना कि कमजोरों को खत्म कर लेना और पावरफुल लोगों को अपने साथ रख लेना अडल्ट फेस्टिवल का ही नियम है। वॉर गॉड भी अब उनसे पीछे हटने लग गया था और वहाँ खड़े हुए सारे वॉरियर भी शाओजियान को देखने लग जाते हैं। शाओजियान भी उन सारे लोगों के सामने डट कर खड़ा हुआ था और एलन कहता है कि अगर मैंने बुरा किया है तो तुम लोग मुझसे बदला लेने के लिए फाइट कर सकते हो। शाओजियान को खत्म करने के लिए तो वहाँ खड़े हुए सारे लोग बेताब खड़े हुए थे, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि शाओजियान उन सामने लोगों के सामने पावरफुल बन जाए। कि तभी यहाँ पर एक वॉरियर शाओजियान के साथ लड़ने के लिए बैटल अरीना में पहुंचा जाता है और आते साथ ही तो वो शाओजियान से उसका नाम पूछता है, जिस पर शाओजियान उसे अपना नाम शिव शाओजियान बताता है, क्योंकि उसने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए अपने दोस्त का नाम भी अपने नाम से पहले रख दिया था। तभी यहाँ पर वो उसे पूछता है कि तुम कौन सी जगह से ताल्लुक रखते हो, जिस पर वो उससे बताता है कि मैं खास फाइटर कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। वॉरियर उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे कबीले समेत डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जैसे ही उस फाइटर ने शाओजियान पर हमला कर दिया था, मगर इससे पहले शाओजियान ने उस पर इतना ज्यादा तेज हमला कर दिया जो कि मानो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज था, क्योंकि वहां मौजूद लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं होता और उनका ये ग्रेट वॉरियर मारा भी जाता है। वॉर गॉड भी ये सब कुछ देखकर हैरान रह गए थे कि आखिरकार ये हमारा पंगा किससे पड़ गया है, और बाकी सारे लोग भी हैरान खड़े हुए एक दूसरे को देख रहे थे। वहाँ खड़े हुए लोग कहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी से इस मामले को राजा को बताना पड़ेगा। शाओजियान भी वहाँ खड़ा अपने कानों की एनर्जी यूज करके ये सब कुछ सुन रहा था। शाओजियान का गुस्सा भी धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लग गया था और वहां पर वो आग बगोला होकर आग ही में जल रहा था और उसके रास्ते में आने वाले सारे लोगों को उसने खत्म कर दिया था। अब अगले ही पल हम देखते हैं कि शाओजियान के सामने उन लोगों का राजा भी पहुंचा चुका था, जो कि उसे बोल रहा था कि अरे मुझे लगता है कि शाओजियान तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। वो राजा उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि शाओजियान अब कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन वो तो उसे उल्टा बोल रहा था कि तुम मेरे सामने वीक हो। इनके राजा का नाम वांग था। वांग की नजर जैसे ही शाओजियान के पास मौजूद उन दोनों स्वॉर्ड पर पड़ जाती है, तो वो तो उससे कहता है कि अरे तुम वही तो नहीं हो जिसे लियाओजी अपने साथ लेकर चला गया था। ये सुनकर शाओजियान उससे पूछता है कि तुम कैसे जानते हो कि मुझे लियाओजी उठाकर लेकर गया था, जिस पर वो वांग बताता है कि मैं इन दिनों को याद ही नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर वांग उसे कहता है कि शाओजियान क्या मैं तुम्हारे कंधे पर अपना हाथ रख सकता हूँ। शाओजियान ने भी उसे इजाजत दे दी थी और हम देखते हैं कि वो वांग तो अपनी माजी की यादों को याद करने लगा था, जहाँ पर वो बचपन में लड़कियों की तरह रहा करता था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट की वजह से उसे काफी ज्यादा मारपीट पड़ा करती थी। फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जा रहा था कि वांग भी अपने फादर को बोल रहा था कि फादर मैं एक लड़की बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर क्वालिटीज भी लड़कियों ही की तरह है, मगर इसकी वजह से उसे रोज रोज मारपीट पड़ा करती थी, जिससे उसका फादर भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन साथ ही साथ में वांग को भी उस टाइम पर गुस्सा आया करता था। तभी एक दिन ऐसा भी आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वांग ने
ने अपने सारे प्राइवेट पार्ट्स को कट कर दिया था और अपने पेरेंट्स के सामने आकर उनसे कहता है कि अब मैं मुकम्मल तौर पर लड़की बन चुका हूँ। ये देखकर तो उनके पेरेंट्स उसके सामने ही रोने लग जाते हैं और उन्हें ये यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनका बेटा इस हद तक भी गिर सकता है। मिस्टर वांग और उसके फादर इतना ज्यादा भड़क चुके थे जो कि उससे कहता है कि आज के दिन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा क्योंकि तुम अब हमारी फैमिली के लिए एक कलंक बन चुके हो। वांग भी अपने फादर की ये बातें सुनकर तंग आ गया था, इसलिए वो अपने फादर पर भी हमला करके उसे वहीं पर मार गिरा देता है। साथ ही साथ में वांग ने बाकी सारे लोगों को खत्म कर दिया था। अब वो हंसती हुई कहता है कि आज के बाद मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है और ना ही कोई मेरे सामने आ पाएगा, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ हंसता जा रहा था। वांग तो अभी खुश हो ही रहा था कि लियाओ जी उसके पास पहुंचा जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम एक दिन जरूर पावरफुल बन जाओगे। वांग उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। लियाओ जी उसे बताता है कि मैं वही हूं जो तुम्हें पावरफुल बना सकता है और उसके बाद लियाओ जी उसे अपने अड्डे पर लेकर आ गया था जहां पर वो उससे रोज मारपीट खाया करता था। वांग तो रोजाना लियाओ जी से माफी मांगता रहता था और उससे कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मगर लियाओ जी उसे कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हें मारा ही नहीं है। और तभी यहाँ पर लियाओ जी ने उस पर जोर से हमला करके उसे वहीं पर ही मार गिराया था, लेकिन जैसे ही वांग की आंख खुलती है तो अपने सामने जेंगी को पाता है। जिस तरह से शाओजियान के साथ हुआ है इसी तरह पहले पहल वांग के साथ हो गया था और यहाँ पर जेंगी उसे बताता है कि जब जब तुम्हें लियाओ जी मारेगा तो तब तब तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्कार बनते चले जाएंगे। जेंगी उसे बोल रहा था कि बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और पावरफुल बन जाने के बाद तुम लियाओ जी को एक दिन जरूर हरा पाओगे। मगर वांग काफी ज्यादा गुस्से वाला था और उसने जेंगी पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया था। जेंगी उसे बार बार समझा रहा था कि तुम एक दिन जरूर पावरफुल बन जाओगे, मगर वांग तो उसकी एक ही नहीं सुन रहा था और वो उस जगह से अपनी जान बचाकर भाग चला जाता है। फाइनली यहाँ पर वांग ने अपनी जान बचा ली थी। अब प्रेजेंट में हमें उसे शाओजियान के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर वो शाओजियान को बताता है कि तुम्हारी और मेरी स्टोरी तकरीबन सेम लग रही है। शाओजियान भी उसे कहता है कि तुम और मैंने जिस रास्ते को चुना है इस रास्ते को हासिल करने के लिए हमें काफी ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ गया था और फाइनली हमने ये सब कुछ कर दिखाया, इसलिए तुम भी पावरफुल हो और मैं भी पावरफुल बन चुका हूँ। यहाँ पर वांग उसे कहता है कि मैं आज तुम्हें बेगुनाह डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम दोनों ने अपने लेवल को अचीव करने के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें सही हैं। अगरचे हमने इतना ज्यादा लोगों को मारा है लेकिन उन लोगों को मारते हुए उन्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना हमने अपने आप को कामयाब करने के लिए तकलीफ झेली है। जैसे ही वांग ये ऐलान कर लेता है कि शाओजियान बेगुनाह है, ये सुनते ही तो वॉर गॉड उस पर गुस्सा हो जाते हैं। वांग यहाँ पर शाओजियान से कहता है कि मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ और तुम्हारी पावर से एक बार जरूर देखना चाहूंगा। जो कहते साथ ही तो वो शाओजियान पर हमला कर देता है जिससे शाओजियान दूर जाकर गिर गया था। मिस्टर वांग ने शाओजियान को बैटल अरीना से ही बाहर फेंक दिया था, जिस पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो शाओजियान के सामने फिर से आ जाता है तो शाओजियान ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था और वांग से कहता है कि वांग तुमने मेरे दोस्त शिव को मारा है। शाओजियान और मिस्टर वांग के बीच में जबरदस्ती फाइट शुरू हो जाती है जहां पर हम देखते हैं कि शाओजियान को काफी ज्यादा पेन हो रहा था क्योंकि मिस्टर वांग के पास पॉइजनस टेक्निक थी। पॉइजन अटैक की वजह से शाओजियान धीरे धीरे करके कमजोर होता चला जा रहा था जहां पर वांग उसे कहता है कि पहले तो तुमने मेरे सारे लोगों को खत्म कर दिया था और अब मैं तुम्हें खत्म कर रहा हूं तो तुम्हारा और मेरा हिसाब इक्वल हो जाएगा। वांग शाओजियान की यह हालत देखकर काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि शाओजियान अब मरने वाला है, लेकिन हम शाओजियान को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड पर लगे हुए पॉइजन को चूसना शुरू करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा पॉइजन मुझ पर कोई असर नहीं करने वाला है, ये तुम्हारी भूल होगी। ये कहते साथ ही तो वो आगे बढ़ती हुई वांग पर अपने तलवारों से स्लैश अटैक करना शुरू कर देता है। वांग भी इस मर्तबा फिर से अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और वो विंग भी पॉइजन से भरी हुई थी जो कि डायरेक्टली शाओजियान पर हमला करना शुरू कर देता है और इस मर्तबा शाओजियान को उस पॉइजन ने खराब कर दिया था और धीरे धीरे करके और भी कमजोर होना शुरू हो जाता है। शाओजियान ने वांग पर एक जोरदार हमला कर दिया था मगर यहाँ पर वांग अपने आप की जान बचाने के लिए एक शील्ड बना लेता है जिससे शाओजियान का अटैक कुछ ही असर नहीं कर पा रहा था। शाओजियान उससे पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वांग उसे बताता है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते हो, मैं तुमसे ज्यादा हाई लेवल का वॉरियर हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वैसे भी तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो क्योंकि मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हुआ था। कि तभी ये कहते साथ ही वहाँ पर मौजूद बैटल अरीना के सारे लोग भी शाओजियान का हालत देखने के लिए बाहर पहुंचा चुके थे। शाओजियान उसे कहता है कि वांग मैं तुम्हें आज हरा ही दूंगा, लेकिन वो तो उसे कह रहा था कि मैंने तो तुमसे आज फाइट की ही नहीं है तो तुम किस तरह से ये बोल रहे हो कि तुम मुझे आगे जाकर हरा दोगे।
शाओजियान वांग से कह रहा था कि तुमने मेरे दोस्त शियू की जान ली है, इसलिए मैं भी तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। लेकिन वो तो उससे कह रहा था कि नहीं, मैंने तुम्हारी दोस्त की जान नहीं ली है, क्योंकि तुम्हें खुद भी पता है कि यहाँ पर कमजोरों के लिए जगह नहीं है। और अब वो कमजोर हो चुका था। साथ ही साथ में वो उससे कहता है कि तुम अपने दोस्त शियू की वजह से इतना ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। ये सुनकर शाओजियान उस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वांग उससे कहता है कि मैं आपकी तरह के टैलेंट को जाया नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे साथ डील करोगे। वांग उसके सामने ऑफर पेश करके कहता है कि अगर तुम खुद को राजा बनाना चाहते हो तो तुम्हें बाकी दो किंग से मिलना होगा और उन्हें अपना टैलेंट शो करके प्रूव कर लो, तो तुम भी मेरी तरह राजा बन जाओगे। शाओजियान तो उसकी सारी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। अगली सीन में हमें शाओजियान को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त शियू के लिए काफी ज्यादा परेशान बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर अजूरा भी पहुंचा जाती है। एस्पेरा चट्टान के साथ खड़ी होकर शाओजियान को देख रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओजियान के पास शियू की स्पिरिट आ जाती है और वो उससे गले भी लग जाता है। एस्पेरा ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर शाओजियान किसके साथ मिल रहा है, क्योंकि वो शियू को नहीं देख पा रही थी। शियू अपने दोस्त शाओजियान को बोल रहा था कि मुझे बताओ कि आजकल तुम कौन सी मुसीबत में हो, और वो दोनों एक दूसरे से बैठकर अपने प्रॉब्लम शेयर करने लग जाते हैं। शाओजियान अपने दोस्त शियू से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ के सारे रूल्स को ही चेंज कर दूं, जिस पर शियू से कह रहा था कि तुम जो कुछ भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते साथ ही तो उसका दोस्त शियू वहाँ से गायब होने लग गया था, मगर शाओजियान उसे कहता है कि अरे दोस्त तुम मत जाओ, मैं तुम्हें काफी ज्यादा याद करूंगा। शाओजियान अपने दोस्त शियू के लिए काफी ज्यादा निराश हो गया था, लेकिन तभी अचानक से एस्पेरा उसे पीछे से पकड़ लेती है। अभी इसे देखकर शाओजियान डर के मारे उसे पीछे हटा देता है। यहाँ पर वो एस्पेरा लड़की शाओजियान को कहती है कि तुमने जो कुछ भी डिसाइड किया है मुझे लगता है कि तुम इसे कंप्लीट कर पाओगे। ये कहते साथ ही तो वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें समुद्र के किनारे चांद पर बैठी हुई एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वीनस था और उसकी 3 आंखें थी। तीसरी आंख से दरअसल में वो भविष्य देख सकती थी। तभी यहाँ पर उसने भविष्यवाणी कर दी थी कि चौथा असुरा गोड आने वाला है। अचानक से उसके पास एक साथी आकर उसे पूछ रहा था कि तुमने भविष्यवाणी की थी कि चौथा असुरा गोड आने वाला है। इस पर वो बता रही थी कि मैं कंफर्म तो ये नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन वो एक दिन जरूर आएगा। अगली सीन में हमें एक किंग लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम किंग वेस्टा था। किंग वेस्टा के सामने मीट सर्व किया जाता है, जिस पर वो तो उसे खाने ही लग गई थी। साथ ही साथ में उसके साथ खड़ी हुई लेडी उसे बता रही थी कि क्या तुम्हें मालूम है कि अडल फेस्टिवल में एक बड़ा पावरफुल वॉरियर आया हुआ है जिसे अभी तक तो कोई भी नहीं हरा पाया है। अब ये सुनकर तो किंग वेस्टा भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से शाओजियान को दिखाया जाता है जो कि एक न्यू सिटी में पहुंचा गया था और वहां पर मौजूद लोगों से पूछ रहा था कि मैं किंग जैंग से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। शाओजियान की ये बात तो कोई भी वहां पर नहीं सुन रहा था और सारे लोग उससे इग्नोर करके जा रहे थे कि तभी शाओजियान उन लोगों से कहता है कि मैं उसे चैलेंज करने के लिए आया हुआ हूँ। अब ये सुनकर तो वो सारे लोग शाओजियान पर हंसने लग जाते हैं। अभी वहाँ पर उनमें से एक वॉरियर आगे आते हुए शाओजियान पर हमला कर देता है। मुश्किल से शाओजियान अपनी जान बचाकर पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। वो वॉरियर शाओजियान से मुखातिब होकर उसे कहता है कि अगर तुम हमारे गॉड ऑफ वॉर को चैलेंज करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। ये कहते साथ ही तो वो शाओजियान पर हमला कर देता है। मुश्किल से यहाँ पर शाओजियान ने अपनी जान बचा ली थी। अचानक से शाओजियान पर किसी ने आकर स्पेयर से हमला कर दिया था जो कि उसे छूकर गुजर गई थी और यहाँ पर वो शख्स भी उसके सामने आ जाता है। शाओजियान अब उस वॉरियर पर भी हमला कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे गॉड ऑफ वॉर से लड़ना चाहूंगा, तुम मेरे सामने क्या हो, और उसी नीचे जमीन पर दे मारता है। शाओजियान ने उन दोनों को हरा दिया था और जैसे ही वहां से किंग जैन यानी कि गॉड ऑफ वॉर की तलाश में निकलने लगा तो पीछे से वो उसे बोल रहे थे कि क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ पर होगा, मगर शाओजियान उनकी एक भी नहीं सुनता। शाओजियान तो ऊपर जंप करते हुए आगे जा ही रहा था मगर दो लोग उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो शाओजियान के सामने आ गए थे तो वो तो अपना रास्ता चेंज करके दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। शाओजियान भी आगे बढ़ते हुए उनका पीछा करता है और उस लड़की को उसने पकड़ लिया था जिसका नाम एस्पेरा था। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एस्पेरा उसे बताती है कि तुम्हें गॉड ऑफ वॉर यानी कि किंग जैंग सिर्फ और सिर्फ अबैंडन्ड पीक पर ही मिलेंगी। इसलिए अगली ही पल में हम शाओजियान को अबैंडन्ड पीक पर जाता हुआ देखते हैं कि अचानक से उसका पाँव जाल में फंस गया था और वो जंजीरों से जकड़ लिया जाता है। शाओजियान को इर्द गिर्द से काफी ज्यादा नोकीले पत्थरों ने घेर लिया था जिससे वो मुश्किल से जान बचा रहा था, मगर तभी हम देखते हैं कि शाओजियान को एक बड़ी सी कील भी लग चुकी थी, मगर वो उसे निकाल कर कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। ये कहते साथ ही तो अचानक से शाओजियान के पीछे से एक बड़ा सा गोला आ जाता है जिससे मुश्किल से शाओजियान ने अपनी जान बचा ली थी, मगर तभी यहाँ पर एक स्टैचू नीचे गिर जाता है जिससे वहाँ पर एक बड़ी सी खाई हो गई थी और शाओजियान भी उसके बीच गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि टेबल पर बैठे हुए थे और वो भी शाओजियान के ऊपर बात कर रहे
रहे थे उनमें से कुछ लोग ये बोल रहे थे कि शाओजियन गॉड ऑफ वॉर से नहीं लड़ पाएगा, लेकिन उनमें से कुछ को ये उम्मीद थी कि शाओजियन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो शाओजियन पर शर्त लगाना शुरू कर देता है कि शाओजियन वाकई में गॉड ऑफ वॉर को हरा देगा क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। शाओजियन फाइनली मुश्किल से उस खाई से बाहर आ गया था कि बाहर की जाने वो उस लड़की वीनस को देख लेता है जो कि शाओजियन से पूछ रहा था कि शाओजियन मुझे पता है कि तुम गॉड ऑफ वॉर बनने जा रहे हो। शाओजियन उसकी ये बातें सुनकर हैरान तो हो ही गया था, मगर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे किंग ज़ैंग कहाँ पर मिलेगा, मैं उसे फाइट करना चाहता हूँ। जिस पर वीनस उसके सामने हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे छूना होगा। जैसे ही शाओजियन ने उसे छू लिया था तो वो तो अंडरवर्ल्ड में एस्परा के पास पहुंचा गया था और एस्परा की जान बचाने के लिए किंग ज़ैंग भी नीचे आया हुआ था। वो दोनों अब अंडरवर्ल्ड में फंस चुके थे जहाँ पर किंग ज़ैंग एस्परा को बोल रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर लेकर जाऊंगा। इसलिए जैसे ही वो उसे वहाँ से बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था तो उस पर बहुत सारे मिनी क्रिएचर ने हमला कर दिया था, मगर उस वक्त पर फिर भी किंग ज़ैंग ने मेरी जान बचा ली थी और वो मुझे अंडरवर्ल्ड से लेकर आउटर वर्ल्ड में पहुंचा लेकर आ गया था। जिस पर शाओजियन उससे पूछता है कि अब मुझे आगे बताओ। वीनस उसे बताती है कि मैं तुम्हें किंग ज़ैंग के बारे में आगे कुछ नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मैं किंग ज़ैंग को काफी ज्यादा अच्छे से जानती हूँ और वो भी मुझे अच्छे से जानता है, इसलिए मैं किंग ज़ैंग को धोखा नहीं दे सकती हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि किंग ज़ैंग शाओजियन के पीछे आकर उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे जमीन पर दे ही मार दिया था, लेकिन शाओजियन ऊपर जंक लगाकर किंग ज़ैंग के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उन दोनों के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है। अचानक से किंग ज़ैंग ने शाओजियन की पीठ पर एक जोरदार पंच लगा दिया था जिससे शाओजियन काफी घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और आगे बढ़ती हुई किंग ज़ैंग पर एक स्लैश अटैक कर देता है। किंग ज़ैंग भी बार बार शाओजियन के हमलों से खुद को बचा रहा था। शाओजियन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसकी इंटरनल पावर भी एक्टिवेट हो चुकी थी जिससे वो आग व गोला हो चुका था और किंग ज़ैंग पर लगातार हमले कर देता है, जिससे उसने किंग ज़ैंग के हाथों में मौजूद सभी चीजों स्वॉर्ड को तोड़ दिया था। किंग ज़ैंग आग व गोला हो चुका था जो कि आगे बढ़ती हुई अपने हाथ को ड्रिल मशीन में कन्वर्ट कर देता है। शाओजियन ने उसे रोकने की कोशिश तो की थी मगर वो उसे रोक नहीं पाता और जिसकी वजह से तो शाओजियन को काफी तकलीफ हो जाती है। किंग ज़ैंग ने शाओजियन को ऊपर लटका रखा था और ड्रिल मशीन में पकड़ने की वजह से शाओजियन काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन शाओजियन फिर भी उसे बोल रहा था कि मैं तुम्हारे सामने हार कभी भी नहीं मानने वाला हूँ। शाओजियन ने किंग ज़ैंग पर हमला तो कर दिया था, लेकिन इस हमले से किंग ज़ैंग को कुछ भी नहीं होता, उल्टा शाओजियन पर उसने इस ड्रिल मशीन के अटैक को और भी तेज कर दिया था जिससे शाओजियन को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मुश्किल से शाओजियन ने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन फिर भी किंग ज़ैंग बार बार उस पर हमला कर रहा था कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि शाओजियन ने उस पर ऊपर जंप लगाकर जोर से हमला करने लगा था। ये अटैक देखकर तो दूर खड़ी हुई वीनस भी बोलने लग जाती है कि किंग ज़ैंग वाकई में तुम्हें अब टक्कर का बंदा मिला है जो कि तुम्हें जरूर हरा देगा। किंग ज़ैंग ने इस मर्तबा भी शाओजियन को पीछे धकेल दिया था। शाओजियन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गया था कि बार बार किंग ज़ैंग किस तरह से अपना वेपन चेंज करके मुझे पीछे धकेल देता है। किंग ज़ैंग अपने पंजों की पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिसे देखते साथ ही वो शाओजियन पर हमला करके शाओजियन को फिर से दूर धकेल देता है और उसे कहता है कि शाओजियन तुम तो बोल रहे थे कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। शाओजियन भी किंग ज़ैंग की इन सारी पावर को देखकर काफी ज्यादा परेशान हुआ था और साथ ही साथ में वो काफी घायल भी था कि अचानक से जैसे ही शाओजियन किंग ज़ैंग पर फिर से हमला करने लग गया था, लेकिन किंग ज़ैंग ने उस पर एरो से हमला कर दिया था। शाओजियन तो किंग ज़ैंग के सामने बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला था, लेकिन किंग ज़ैंग उसे कहता है कि आज तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। जो कहते साथ ही वो शाओजियन पर फिर से हमला करके उसे पीछे धकेल देता है। शाओजियन को फाइनली समझ आ जाता है कि किंग ज़ैंग अपने कौन सी टेक्निक को यूज कर रहा है, इसलिए वो इर्द गिर्द धूल मिट्टी फैला देता है जो कि फैलाते साथ ही वो किंग ज़ैंग पर हमला कर देता है, मगर किंग ज़ैंग ने पहले ही उसे देख लिया था और इस मर्तबा वो किंग ज़ैंग अपनी जान बचा लेता है, लेकिन फिर से शाओजियन ने एक जोरदार जंप लगा दिया था, मगर किंग ज़ैंग फिर से अपनी स्पेयर को चेंज करके ज़ियाओशियन पर हमला कर देता है। शाओजियन काफी ज्यादा घायल हो चुका था, साथ ही साथ में उसे किंग ज़ैंग की इन सारी टेक्निक्स का भी पता चल गया था जिनका यूज करके वो एक एक करके न्यू वेपन क्रिएट करी जा रहा था। दूर खड़ी हुई वीनस भी ये सब कुछ देख रही थी और साथ ही साथ में वो बोल रही थी कि शाओजियन को अब पता चल गया है कि यहाँ पर किंग ज़ैंग कौन सी टेक्निक को यूज कर रहा है। किंग ज़ैंग भी शाओजियन से कहता है कि अगर तुम जानते भी हो कि मैं कौन कौन सी टेक्निक को यूज करने लगा हूँ मगर तुम फिर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। किंग ज़ैंग ने फिर से अपने वेपन को चेंज करके काफी
काफी ज्यादा नोकीला एक वेपन बना लिया था, जो कि देखते साथ ही वो फिर से शाओजियान पर हमला कर देता है, जिसे मुश्किल से शाओजियान ने अपनी जान बचा ली थी। शाओजियान भी एक जोरदार जंप लगाकर जैसे ही किंग जैंग पर हमला करने के लिए आ रहा था तो किंग जैंग उसे अपनी वेपन से रोक लेता है, जिसे रोकते साथ ही तो शाओजियान की डिवाइन आइज अब एक्टिवेट हो चुकी थी। यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी भी इर्द गिर्द से फैल गई थी, जिससे किंग जैंग को काफी तकलीफ भी हो रही थी। मगर तभी इस मौके का फायदा उठाती हुई शाओजियान ने उस पर एक कट भी लगा दिया था, जिससे उसकी बॉडी से खून निकल कर आया। ये सब कुछ होता हुआ देखकर तो किंग जैंग भी गुस्सा हो चुका था, क्योंकि देखते साथ ही वो शाओजियान पर अपने दो पार्ट से अलग अलग में हमला कर देता है, जिन्हें शाओजियान मुश्किल से रोकने की कोशिश कर रहा था। शाओजियान इस मर्तबा फिर से पीछे धकेल दिया जाता है। अब वो काफी ज्यादा वीक भी हो चुका था, लेकिन फिर भी शाओजियान किंग जैंग से कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये सब कुछ होता हुआ देखकर तो वो दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ने के लिए रेडी हो ही रहे थे, मगर वीनस उन्हें रोक लेती है और उनकी इंजरीज को भी अपनी हीलिंग पावर से हील कर लेती है। किंग जैंग भी चाहता था कि शाओजियान अब पावरफुल बन जाए, ताकि वो आगे जाकर हमारा और भी ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए वो अपने कुछ पावर शाओजियान की स्वॉर्ड में ट्रांसफर कर देता है, जिससे शाओजियान भी खुश हो जाता है। एक सीन में हमें मास्टर क्वान को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो होटल में बैठकर शाओजियान का इंतजार कर रहे थे और उसके साथ उसकी बेटी एस्पेरा भी मौजूद थी। उसकी बेटी एस्पेरा तो शाओजियान के आने का काफी ज्यादा शिद्दत से इंतजार कर रही थी। फाइनली शाओजियान भी उस जगह पर पहुंचा जाता है, जैसे ही एस्पेरा शाओजियान के पीछे निकल गई थी। मगर हम देखते हैं कि आगे जाते हुए तो उस एस्पेरा को शाओजियान कहीं इर्द गिर्द दिख ही नहीं पा रहा था और वो तो उससे भीड़ में गायब हो चुका था। शाओजियान भी अब आगे जा रहा था, लेकिन तभी उसी पीछे से एस्पेरा गर्ल की प्रेजेंस भी महसूस होती है, लेकिन फिर भी वो आइस पैलेस के अंदर घुस चला जाता है। शाओजियान की एंट्री वहां पर क्वीन के साथ हो जाती है। शाओजियान देखता है कि वहां पर काफी ज्यादा गार्ड्स को आइस में कन्वर्ट करके रखा गया था। शाओजियान के इर्द गिर्द देखने पर क्वीन भी उसे वहां पर दिख जाती है, मगर वो तो वहां पर गायब हो चुकी थी। शाओजियान काफी ज्यादा डर गया था और मन ही मन में सोच रहा था कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा मुर्दे मौजूद हैं। अब अगली ही बार हम शाओजियान को क्वीन वेस्टा के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर क्वीन वेस्टा तो उसे खाने का ऑफर करती है, मगर शाओजियान खाने से इनकार कर लेता है। यहाँ पर क्वीन वेस्टा लियाओजी और जेंगी की बात पूछ रही थी, जिस पर शाओजियान उसे पूछता है कि क्या तुम उन दोनों को जानती हो। वो बताती हैं कि हाँ, मैं लियाओजी और जेंगी को काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम से जानती हूँ। जिसे सुनकर तो शाओजियान भी उसे कहता है कि क्या 99 हेवन गॉड्स वाली कहानी सच्ची है, जिस पर क्वीन वेस्टा उसे बताती है कि हाँ, ये कहानी बिल्कुल ही सच्ची है और हमें हेवन से निकालकर अर्थ में भेज दिया गया है, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि हम वहाँ पर उन लोगों के साथ रहें। हेवन में मौजूद गॉड्स के बीच में हम सारे अजूरस की फाइट शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उन सारे लोगों ने हमें हेवन से निकाल दिया है और हम यहाँ पर अब धरती पर रहने लगे हैं। साथ ही साथ में क्वीन वेस्टा उसे खाने का ऑफर भी कर रही थी और उसके सामने जो खाना भी पड़ा हुआ था वो दरअसल में हेवन में मौजूद गॉड्स का खाना था। क्वीन वेस्टा उसे बताती है कि अगरचे इस जंग को गुजरे हुए कई हजार साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं बदले की आग में जल रही हूँ और हेवन में मौजूद गॉड्स का खाना खाया करती हूँ। शाओजियान उसे कहता है कि मुझे आपकी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आज तक मैंने किसी भी हेवनली गॉड को नहीं देखा है। ये सुनते ही तो क्वीन वेस्टा फिर से उसे बाहर लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो उसे दिखा रही थी कि ये सारे के सारे हेवनली गॉड्स हैं। उन सारे के सारे फ्रीज होते हुए हेवनली गॉड्स को देखकर शाओजियान तो उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये सारे मर चुके हैं, लेकिन क्वीन वेस्टा उसे बताती है कि ये सारे के सारे जिंदा है और मैंने इन्हें नुमाइश के लिए यहाँ पर सजाकर सजा के लिए रखा हुआ है। अचानक से हम देखते हैं कि वो सारे के सारे गॉड्स तो इर्द गिर्द से शाओजियान को घेर लेते हैं और शाओजियान भी अपनी जान बचाने के लिए अपनी तलवारों को उनके सामने आगे बढ़ाता है और उनसे कहता है कि मेरी तरफ मत आना। शाओजियान भी अब क्वीन पर हमला करने के लिए आगे जा ही रहा था, लेकिन वो क्वीन उसे फ्रीज कर लेती है। शाओजियान लगातार ही अपने आप को आजाद करने की कोशिश करता है, मगर वो खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। क्वीन वेस्टा भी लगातार बार बार उस पर हमला कर रही थी, मगर फिर भी शाओजियान अपने आप को आजाद करने में लगा हुआ था, लेकिन वो खुद को आजाद कर ही नहीं पा रहा था, बल्कि वो उल्टा उस फ्रीज में और भी ज्यादा फ्रीज होता चला जा रहा था। शाओजियान भी उसे आजाद करने का कहता है और उसे कहता है कि तुम एक मर्तबा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। मगर तभी यहाँ पर उसकी तरफ फूंक मार देती है, जिससे वो और भी ज्यादा फ्रीज हो गया था और अगली ही पल हम उसे देखते हैं, जहाँ पर जैसे ही शाओजियान की आंख खुलती है तो वो अपने सामने लाओची को देख लेता है कि तभी साथ ही साथ में वहाँ पर वो अपनी सिस्टर लिन को भी देख लेता है और उसकी सिस्टर आगे आते हुए शाओजियान पर हमला कर देती है और उसकी सिस्टर शाओजियान को बोल रही थी कि तुम्हें कोई जीने का हक नहीं है, क्योंकि तुम एक कमजोर इंसान
इंसान हो, तुम इस धरती पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। अब अगले ही पल हम शाओजियन को फिर से देखते हैं जो कि अपने दोस्त शियू के पास पहुंचा चुका था, जहां पर शियू तो उसकर छोड़कर जाने वाला था, लेकिन शाओजियन उसे रोक लेता है और उसे कह रहा था कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, जिस पर उसका दोस्त शियू से बोल रहा था कि तुम एक कमजोर इंसान हो, तुम बैटल में हिस्सा भी नहीं ले पा रहे हो। ये कहते साथ ही तो शियू ने शाओजियन पर हमला कर दिया था। अब अगली ही पल हम फिर से शाओजियन को देखते हैं जो कि लियाओ जी के पास पहुंचा चुका था और उसे बोल रहा था कि लियाओ जी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, और शाओजियन उसका पीछा कर रहा था। लियाओ जी ने भी शाओजियन पर हमला कर दिया था और उसे काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। अचानक से वहां पर जेंगी भी पहुंचा चुका था जो कि शाओजियन को भी यही बोल रहा था कि ये सब कुछ तो तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम एक बेवकूफ वॉरियर होने के साथ साथ काफी ज्यादा डरपोक वॉरियर हो, और आज तक जो कुछ भी हमारे साथ होने जा रहा है इसकी जिम्मेदार भी तुम हो, क्योंकि तुम लड़ने के काबिल भी नहीं हो, हमने एक गलत सिलेक्शन की है। अचानक से शाओजियन एक ब्लड पोल में नीचे गिर जाता है जहां पर इर्द गिर्द से ब्लड ही ब्लड था, और वो सारे लोगों को देख लेता है जो कि शाओजियन की वजह से मारे जा चुके हैं, जिनमें से जेंगे, लियाओ जी और उसके बाकी सारे लोग शामिल थे। वो सारे के सारे लोग शाओजियन को ब्लेम कर रहे थे और उसे बोल रहे थे कि अगर तुम नहीं होते तो आज हमारे साथ ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता। अगली ही पल वो एक रियल वर्ल्ड में पहुंचा चुका था जहां पर सब कुछ उसके लिए रियल नजर आ रहा था। शिव भी उसके पास आ गया था और उससे बोल रहा था कि शाओजियन ब्रदर, मैं तुम्हें हमेशा की तरह सपोर्ट करता रहूंगा। साथ ही साथ में शाओजियन को उसकी सिस्टर भी नजर आ रही थी, जहां पर उसकी सिस्टर ने शाओजियन अपने भाई पर भी हमला करके उसे मार दिया था, जिसे देखते साथ ही तो शाओजियन का दिल तेजी से धड़कना शुरू कर देता है। ये सब कुछ जो दरअसल में शाओजियन के पावरफुल हो जाने की वजह से हो रहा था। दूसरी तरफ हम क्वीन वेस्टा को देखते हैं जो कि शाओजियन के ऊपर बात कर रही थी और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से आगे बढ़ने लगती है तो पीछे से शाओजियन ने उस पर हमला कर दिया था, और देखते ही देखते शाओजियन उस जगह से बाहर आकर खुद को अनफ्रीज कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेकर तो क्वीन वेस्टा पर हमला शुरू कर देता है। शाओजियन आगे बढ़ती हुई बार बार उस पर हमला कर रहा था कि अचानक से वो एक बड़ी सी मूर्ति को भी नीचे गिरा देता है, जिससे तो क्वीन वेस्टा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। शाओजियन पर गुस्सा होते ही तो क्वीन वेस्टा अपनी ब्लैक रूट्स निकाल लेकर शाओजियन को पकड़ने की कोशिश करके उस पर बार बार हमला कर रही थी, मगर वो फिर भी शाओजियन को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रही थी। क्वीन वेस्टा की काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली वो शाओजियन को इर्द गिर्द से जकड़ लेती है और वो शाओजियन को बोल रही थी कि मुझे तुम्हें पकड़ में रहना है और तुम्हें मारने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा लंबे अरसे से मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं था जिससे मैं आपकी तरह फाइट कर सकूं, और जिससे शाओजियन को भी तकलीफ हो रही थी। क्वीन वेस्टा शाओजियन को चैलेंज करके कहती है कि आज तुम मारे जाओगे। ये कहते साथ ही तो क्वीन वेस्टा ने एक बड़ी सी रूट को एक्टिवेट कर लिया था जो कि डायरेक्टली आती हुई शाओजियन को मारने की कोशिश करती है, मगर शाओजियन खुद को उसके हाथ लगने नहीं दे रहा था। शाओजियन भी खुद को बचाते बचाते आगे बढ़ने लगा था ताकि वो क्वीन वेस्टा को पकड़ सके, लेकिन जैसे ही वो क्वीन वेस्टा पर हमला करने लग गया था तो छोटी छोटी सारी वेन्स ने फिर से शाओजियन को पकड़ लिया था। शाओजियन क्वीन वेस्टा पर गुस्सा हो चुका था और उससे कहता है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम हार क्यों मान रही हो। जैसे ही क्वीन वेस्टा शाओजियन की स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर रखकर शाओजियन को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी शाओजियन ने सारी रूट्स को तोड़ दिया था और अपनी स्वॉर्ड को क्वीन वेस्टा की पीठ में घोंप लेता है। मगर हम देखते हैं कि ये सब कुछ तो उस इल्यूजन में चल रहा था जिसे क्वीन वेस्टा ने क्रिएट किया था, और हमें उन दोनों को प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। शाओजियन भी यहाँ पर देखता है कि अरे ये तो मैं इल्यूजन में आ गया था। वो उसकी तारीफ करते हुए बोल रही थी कि शाओजियन तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए लॉर्ड वांग ने तुम्हें गॉड बनने का सजेशन दिया था। शाओजियन क्वीन वेस्टा से पूछता है कि मुझे बताओ कि अब तुम मुझसे क्या चाहती हो, जिस पर वो उसे बताती है कि बस मैं तुम्हें आजमाना चाहती थी कि तुम कितना पावरफुल हो, और अब मुझे अंदाजा हो गया है कि वाकई में तुम ज्यादा से ज्यादा पावरफुल शख्स हो। और वो वहाँ पर मीट खाना शुरू कर देता है, मगर वो क्वीन वेस्टा से बोल रही थी कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हेवनली गॉड्स पहले से हमारे दुश्मन हैं। अगली सीन में हमें एस्पेरा और उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी शाओजियन का बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। फाइनली शाओजियन भी वहाँ पर पहुंचा गया था। एस्पेरा उसे कह रही थी कि मुझे पूरा पूरा यकीन था कि तुम जरूर जीत कर आओगे। अगली सीन में हमें टागाटा को दिखाया जाता है जो कि बैटल अरीना में खड़ा हुआ था और उस पर बहुत सारे वॉरियर ने आकर एक एक करके हमला करना शुरू कर दिया था। टागाटा पर हमला करने वाले सारे के सारे वॉरियर गोल्डन आर्मर वॉरियर थे और टागाटा ने उन सारे लोगों को ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। पर वो से बोल रहे थे कि टागाटा तुम अब काफी ज्यादा पावरफुल बन गए हो, इसलिए हम सारे तुम्हारे सामने नहीं टिक पा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें शाओजियन की स्टोरी को दिखाया जाता है जो कि आगे फ्यूचर में ट्रांसफर होती चली जा रही थी और वो वहाँ पर मौजूद क्लैन में एक एक करते सारे
अजूरा को हराता चले जा रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि शाओजियन अब धीरे धीरे करके और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। शाओजियन अब उन सारे लोगों को बैटल एरिना में चैलेंज करती हुई कहता है कि मैं आप सारे लोगों का 4th किंग बनने वाला हूं, लेकिन अगर इसमें से किसी को शक है तो वो मुझ पर हमला करके खत्म कर सकता है। मगर वो सारे लोग शाओजियन को 4th किंग नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन सारे लोगों ने मिलकर शाओजियन पर हमला कर दिया था। शाओजियन भी अकेला ही उन सारे लोगों पर भारी पड़ रहा था और फाइनली एक एक करके उन सारे लोगों को खत्म कर देता है। सारे लोगों को खत्म करने के बाद अनाउंसमेंट हो जाती है कि शाओजियन भी अब 4th किंग बन चुका है, क्योंकि अब उसका मुकाबला करने वाला बैटल एरिना में कोई मौजूद ही नहीं था। यहाँ पर एक मास्टर आगे आते हुए कहता है कि अब तुम 4th मास्टर बन चुके हो, यानी कि तुम 4th किंग हो, इसलिए अब तुम्हारा नाम भी चेंज होगा। जिस पर शाओजियन उसे अपना नाम बताते हुए कहता है कि आज के बाद मेरा नाम मैड किंग शाओजियन अजूरा किंग बन चुका है। अगली सीन में हमें हेवन में मौजूद काफी तादाद में शिप्स को दिखाया जाता है। साथ ही साथ में हम टागटा और उसके दोस्त को भी देखते हैं। भी वहाँ पर एक गॉड ऐलान करता है कि मैं तो यहाँ पर गॉड डाइशिटियन को ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ। कि तभी गॉड डाइशिटियन भी एक छोटे से बच्चे को लेकर आ गया था। कि आते ही वो बताता है कि हमारे मोर्टल वर्ल्ड में काफी ज्यादा अटैक्स हो रही हैं, जो कि दरअसल में अजूरा किंग की तरफ से हो रही हैं। और वो अपने बच्चे को सामने करते हुए कहता है कि अगर अजूरा हमारे इस तरह के बच्चे को लेकर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें मजबूरन इनके साथ लड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ में वहाँ पर खड़े हुए लोग बोल रहे थे कि अब अजूरा काफी ज्यादा बेरहम हो चुके हैं। डाइशिटियन उन सारे लोगों के सामने ऐलान करता है कि आज के बाद हमारी जंग अजूरा किंग के खिलाफ शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ हम टागटा और उसके दोस्त को भी देखते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त भी उससे पूछ रहा था कि क्या तुम भी इस जंग में हिस्सा लोगे। जिस पर टागटा उसे बोल रहा था कि मैं तो जरूर हिस्सा लूंगा, क्योंकि मैं पहले ही इन लोगों की वजह से मारा जा चुका हूँ और आज तो मैं अपने बदले की आग में जल रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें शाओजियन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्वान को देखते हैं, जो कि सारे वॉरियर को ललकारते हुए बोल रहा था कि हम जरूर शाओजियन का साथ देंगे। शाओजियन भी उन सारे लोगों के सामने आकर उनसे कहता है कि आज के बाद हम अपना एक न्यू होम बनाने वाले हैं, जिसमें हमारे अपने अपने अलग अलग रूल्स होंगे। यहाँ पर क्वान भी उन सारे लोगों को बताता है कि तुमने मास्टर शाओजियन की बात सुन ली है। वो चाहता है कि हम एक आराम से नई जिंदगी गुजार सके। ये सुनते साथ ही तो वो सारे वॉरियर चेयर करना शुरू कर देते हैं। सारे लोग भी अपनी जगह पर तंग आ चुके थे, इसलिए अगली ही बार हम शाओजियन को देखते हैं, जहाँ पर वो सारे लोगों को लेकर एक न्यू धरती की तलाश में निकल गए थे। रास्ते पर जाते हुए शाओजियन अपने सारे लोगों को बोल रहा था कि तुम सारे लोगों को मेरा वफादार रहना होगा, तभी जाकर हम इस न्यू रहने वाले मिशन को भी कंप्लीट कर लेंगे। पास में जाता हुआ क्वान भी उसे कहता है कि ठीक है, मैंने तो आपकी इस न्यू सफर में जाने के लिए काफी ज्यादा पैसे भी लगाए हैं, मैं तो हमेशा के लिए आपका वफादार रहूंगा। दूसरी लड़की एस्परा भी शाओजियन की सारी बातें सुनकर काफी एक्साइटेड हो चुकी थी और वो आगे आते हुए शाओजियन से पूछती है कि शाओजियन मुझे बताओ कि हम अब कहाँ जाने वाले हैं। शाओजियन उन्हें बताता है कि मैं आप सारे लोगों को इस किंगडम से लेकर ईस्ट किंगडम की तरफ लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। शाओजियन उन्हें बताता है कि हम ड्रैगन्स के करीब जाने वाले हैं और उन ड्रैगन के इर्द गिर्द रहा करेंगे ताकि हम और भी ज्यादा पावरफुल बन सको। जिसे सुनकर तो एस्परा भी उसके साथ एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास उसका एक सोल्जर आकर उसे बताता है कि तुम्हारे साथ मिलने के लिए एक हेवनली गॉड आया हुआ है। ड्रैगन किंग भी हेवनली गॉड का नाम सुनकर शॉक रह गया था, मगर जैसे ही वो बाहर आ जाता है तो उससे मिलने के लिए टागटा आया हुआ था, जो कि उसे ग्रीट करता है। टागटा उसे बताता है कि हम पर अजूरा हमला करने वाले हैं और वो यहाँ पर आकर तुम्हारे एरिया के इर्द गिर्द कहीं पर बसेरा डालेंगे और इसके बाद ही जाकर वो हेवन पर हेवनली गॉड हमला करेंगे। यहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने आपको ये सारी बात बता दी है, इसलिए आपको भी इस पर अमल करके इस जगह को खाली करना होगा, नहीं तो तुम सारे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम शाओजियन को भी देखते हैं, जो कि जंगल में जा ही रहा था कि अचानक से जैसे ही वो आसमान की तरफ देख लेते हैं तो उन्हें भी अंदाजा हो जाता है कि गॉड्स हमारी तरफ आ रहे हैं। वहां भी शाओजियन की इस बात पर एग्री करते हुए कहता है कि हाँ ये सच है, वो लोग यहीं पर ही आ रहे हैं। अचानक से वहां पर गॉड भी पहुंचा चुके थे, जो कि ऊपर से तेजी से आते हुए पहले अजूरा पर हमला करके उन्हें काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। यहाँ पर उन सारे के सारे गॉड्स में से काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर भी नीचे आ गया था, जिसके आते ही तो वहाँ मौजूद लोगों से डरने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उन तीनों किंगडम्स की तीनों किंग को, जो कि ये सब कुछ का नजारा देखे जा रहे थे। वहाँ पर खड़ी हुई अजूरा क्वीन भी ये बोल रही थी कि इन लोगों को ये लगता है कि ये हम सारे लोगों को हरा देंगे, लेकिन हमें हराना इनके लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा है। वांग भी कह रहा था कि गॉड जितना ज्यादा अजूरा को गुस्सा दिलाएंगे उससे अजूरा और भी ज्यादा पावरफुल होते चले जा रहेंगे, जिससे हमें फायदा होने वाला है और हमें एक दिन आएगा कि इन हेवन में
मौजूद गॉड्स को हरा देंगे। अचानक से यहाँ पर इन तीनों गॉड्स पर भी हमला हो गया था, मगर ये तीनों हमले से बचाकर एक एक करके अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम ड्रैगन किंग को देख लेते हैं और वो भी इन हमलों से मुतासर हो रहे थे, जिससे वो भी भागना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ में ड्रैगन किंग ने टागाटा को पकड़ लिया था और उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी अचानक से टागाटा देखता है कि एक आग का गोला नीचे एक छोटे बच्चे पर गिरने वाला है, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ती हुई उस छोटे से बच्चे को बचा लेता है। टागाटा भी अब उन सारे लोगों से कहता है कि अपनी अपनी जानों को बचाओ, जो कहते साथ ही वो तो वहाँ से चला गया था। साथ ही साथ में ड्रैगन किंग भी अपनी जान बचाते बचाते वहाँ से भागना शुरू कर देता है। सबसे पावरफुल वॉरियर के आते ही तो वो वहां पर मौजूद अजूरा को एक एक करके खत्म करने लग गया था, जिनमें से कुछ अजूरा को तो वो पाँव के नीचे पिछलना शुरू कर देता है। तभी हम एस्परा को देखते हैं, जिसे उसका फादर आवाजें लगा रहा था कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा तेज भागना होगा, नहीं तो ये वॉरियर तुम्हें खत्म कर देगा। जॉन्ट वॉरियर जैसे ही एस्परा को खत्म करके उसे मारने लगा था, मगर तभी यहाँ पर शाओजियन भी पहुंचा जाता है, जो कि उस बड़े से वॉरियर को पीछे धकेल देता है। अचानक से यहाँ पर शाओजियन पर एक दूसरे वॉरियर ने आकर हमला कर दिया था, जिससे वो शाओजियन को दूर फेंक देता है, जिससे शाओजियन के मुंह से अब खून भी बहना शुरू हो गया था। शाओजियन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके सामने खड़ा होकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं इस बैटलफील्ड को खून से भर दूंगा और इसमें सारे का सारा खून तुम लोगों का होगा। शाओजियन की इन सारी बातों को सुनकर तो वो ग्रेट वॉरियर भी गुस्सा हो गया था, मगर हम देखते हैं कि शाओजियन एक जोरदार जंप लगाकर उसकी गर्दन को काट कर रख देता है। शाओजियन ने अपने रास्ते में आने वाले दूसरे वॉरियर के सर को भी काट दिया था, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि उनकी बॉडी से बिखरे हुए पार्ट्स धीरे धीरे करके फिर से ज्वाइंट होने लग जाते हैं। ये सब कुछ होता हुआ देखकर तो शाओजियन भी उनसे डरने लग गया था और कह रहा था कि ये तो ज्वाइंट वॉरियर्स हैं, इन्हें तो मैं खत्म ही नहीं कर पाऊंगा अगर ये इस तरह से बार बार रिपेयर होते रहेंगे। फाइनली यहाँ पर शाओजियन अपनी डिवाइन आइज पावर का यूज करता है, जिसमें से वो उन बड़े वॉरियर में से मौजूद हेवनली गॉड्स को देख लेता है, इसलिए वो डायरेक्टली आगे जाते हुए हेवनली गॉड्स पर हमला करता है। यहाँ पर शाओजियन ने उनमें से मौजूद एक हेवनली छोटे गॉड को खत्म कर दिया था, जिससे दूसरा गॉड वॉरियर उसे खत्म करके अपने हाथों में मसलने की कोशिश करने लगा, मगर शाओजियन तो उससे पहले वहाँ से भाग चुका था। शाओजियन इस जॉइंट वॉरियर पर जोर से हमला करके उसकी पीठ में से बड़ा सा सुराख करके उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है, जिससे शाओजियन की पावर का अंदाजा अब हो ही रहा था। दूसरी तरफ हम एक और वॉरियर को देखते हैं, जिस पर चढ़ने के लिए बहुत सारे अजूरा वॉरियर एक एक करके चढ़ते जा रहे थे, मगर अचानक से जैसे ही वो गॉड वॉरियर उसे देख लेता है तो वो अजूरा पर हमला करने लगा था। शाओजियन ने अब उस वॉरियर पर भी हमला करके उसे नीचे गिरा दिया था। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वान उसे बोल रहा था कि मुझे लगता है कि ये इन लोगों का फर्स्ट आदमी था, इसके बाद ये और भी बहुत सारे लोगों को भेजने वाले हैं। ये कहते साथ ही तो वहाँ पर एक गेट ओपन हो जाता है, जिससे काफी ज्यादा तादाद में वॉरियर आने लग गए थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा जॉइंट वॉरियर था, जो कि जैसे ही एक पिलर को नीचे जमीन पर दे मारता है तो इसे वहाँ की जमीन ने फटना शुरू कर दिया था और वहाँ के लोग मारे जाने लग जाते हैं। जिस पर हम वांग को देखते हैं, जो कि उस वॉरियर को चैलेंज करती हुई कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई। ये कहते साथ ही तो उस वॉरियर पर जाकर हमला कर देता है। वांग उसे गर्दन से पकड़कर उससे कहता है कि तुम सारे हेवन गॉड्स को लग रहा है कि तुम हम असुरा को अपना गुलाम बनाओगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तभी अचानक से वांग देखता है कि गेट तो अब ओपन हो चुका था और सारे के सारे हेवन वॉरियर तो असुरा को खत्म करने के लिए इन्हीं के वर्ल्ड में एंटर होना शुरू हो चुके थे। शाओजियन भी कहता है कि अगर ये लोग हम लोगों को खत्म करने के लिए आए हुए हैं तो हम लोगों का भी यही मिशन है। ये देखते साथ ही तो उनके बीच में एरोस की फाइट शुरू हो जाती है। शाओजियन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि देखते साथ ही वो अपने रास्ते में आने वाले सारे हेवनली गॉड्स को एक एक करके एक ही जड़ में बहुत सारे हेवनली गॉड वॉरियर को खत्म कर देता है। शाओजियन को हेवनली वॉरियर ने इर्द गिर्द से घेर लिया था, लेकिन वो अपने सारे लोगों को आवाज लगाता है कि आखिरी दम तक लड़ते रहना है। साथ ही साथ में क्वान भी वहाँ पर खड़ा हुआ उन सारे लोगों को कहता है कि तुमने मास्टर की बात तो सुन ली होगी। मास्टर क्वान भी अपने रास्ते में आने वाले वॉरियर को मारता चले जा रहा था और दूसरी तरफ हम शाओजियन को भी देखते हैं। इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए टागाटा भी पहुंचा चुका था, जहां पर हम देखते हैं कि उन सारे लोगों के बीच में एक जबरदस्ती फाइट शुरू हो चुकी थी। टागाटा पर भी एक अजूरा ने हमला कर दिया था, मगर वो मुश्किल से अपनी जान बचा लेता है। वो कह रहा था कि लास्ट टाइम भी मुझे एक अजूरा किंग ने खत्म कर दिया था, इसलिए उससे अजूरा से डर लग रहा था। तभी अचानक से टागाटा की नजर अजूरा किंग यानी कि शाओजियन पर पड़ जाती है और वो जो
कह रहा था कि यही सबसे ज्यादा पावरफुल अजूरा किंग है। शाओजियान ने भी टागाटा को देख लिया था, इसलिए वो आगे आती हुई टागाटा पर हमला करना शुरू कर देता है, मगर टागाटा ने एक सील फॉर्मेशन एक्टिवेट करके शाओजियान को दूर एक पहाड़ पर दे मार दिया था। टागाटा को भी अब इस बात की समझ आ गई थी कि शाओजियान कितना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ में टागाटा शाओजियान को बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी कितने ज्यादा पावरफुल हो और पहली मर्तबा भी मैं एक अजूरा किंग के हाथों मारा जा चुका हूँ। टागाटा अजूरा किंग शाओजियान को बोल रहा था कि मैं जानता हूँ कि गुस्सा हर चीज का इलाज नहीं होता है, इसलिए हमारी भी कुछ कंप्लेंट्स है, कुछ तुम्हारी होंगी और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और आपके बीच में सुलह हो जाए। शाओजियान तो खड़ा होकर टागाटा की बातों को बड़ी गौर से सुन रहा था। अचानक से वहाँ पर वो देखता है कि टागाटा की बॉडी के अंदर तो उसी शिव की बॉडी नजर आ रही थी। शाओजियान तो उसे बोल रहा था कि तुम लोगों ने हम लोगों के साथ गद्दारी की है और तुम लोगों ने हमारे हेवंस में मौजूद हमारे फादर्स के साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, इसलिए आज के दिन तो हम तुम लोगों से बदला जरूर लेकर रहेंगे। ये कहते साथ ही तो टागाटा और शाओजियान के बीच में एक जबरदस्ती फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को बराबर के टक्कर दे रहे थे। टागाटा तो शाओजियान पर ज्यादा पावरफुल लगने लगा था, जो कि देखते साथ ही तो वो बार बार शाओजियान को वहाँ पर हेवन की गेट पर मार रहा था, जिसे खड़े हुए दूर लोग भी देख रहे थे। शाओजियान बार बार अपने टेक्निक्स का यूज करके टागाटा पर हमला कर रहा था, मगर टागाटा भी कहाँ पीछे हटने वाला था और अपनी फ्लावर टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो जल्दी जल्दी से शाओजियान को रोक सके। मगर शाओजियान भी काफी ज्यादा जोर लगाकर वहाँ पर फ्लावर वेन्स में से धीरे धीरे करके आगे चले जा रहा था और अपने रास्ते में आने वाले सारी वेन्स को काट लेता है और फाइनली टागाटा पर हमला करने के करीब पहुंचा चुका था। यहाँ पर दोस्तों लग तो ऐसे रहा था कि शाओजियान टागाटा को पीछे धकेल लेगा, मगर टागाटा ने शाओजियान को पीछे धकेल दिया था, जिससे यहाँ पर शाओजियान काफी ज्यादा हैरान और परेशान दोनों स्वाड लिए हुए बैठा हुआ था। टागाटा ने फाइनली अपनी फुल पावर एक्टिवेट कर ली थी, जिसे फुल पावर के साथ देखकर शाओजियान भी अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उन दोनों की फुल पावर एक्टिवेट होते साथ ही फिर से वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर टागाटा ने शाओजियान को पीछे धकेल दिया था, लेकिन ये शाओजियान के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो तेजी से आगे आते हुए फिर से टागाटा पर अपनी स्वाड से हमला शुरू कर देता है। यहाँ पर वो दोनों तो अब हवाओं में उड़ते हुए एक दूसरे पर ऐसे हमला कर रहे थे जैसा कि मानो उनके बीच में एक ऐसी जंग छिड़ गई हो जो कि बिल्कुल ना खत्म होने वाली हो, क्योंकि ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। लेकिन मानो हमें भी मालूम है कि शाओजियान ही जीतेगा। टागाटा ने शाओजियान को नीचे गिरा दिया था। शाओजियान काफी ज्यादा घायल होकर नीचे पड़ा हुआ था। टागाटा आगे आते हुए उसे बोल रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझसे जरूर लड़ोगे, क्योंकि तुम्हें मुझे हराना होगा। शाओजियान उसे कहता है कि अगर तुम्हारी जबान अब रुक गई है तो मैं तुमसे बदला लेने के लिए अब आ रहा हूँ। जो देखते साथ ही तो टागाटा ने अपनी गॉड बुद्धा बॉडी एक्टिवेट कर ली थी, लेकिन शाओजियान तो उससे कुछ भी असर नहीं होता और अपनी पावर्स को ही एक्टिवेट कर लेता है। शाओजियान ने तेजी से आगे बढ़ती हुई एक न्यू टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसमें वो टागाटा की एक्टिवेट की हुई गॉड बॉडी को इर्द गिर्द से घेर लेता है और वो उसे जंजीरों से जकड़ लेता है। फाइनली शाओजियान गॉड बुद्धा बॉडी के हेड को तोड़ने में कामयाब हो गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टागाटा आगे आते हुए शाओजियान के पेट पर एक पंच लगाता है, मगर इससे शाओजियान को तो कुछ ही नहीं होता। दोनों के टकराने से एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे नीचे खड़े हुए लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि शाओजियान हारा जा चुका है। मगर हम देखते हैं कि टागाटा नीचे गिर जाता है, मगर उसका ड्रैगन आकर टागाटा की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ शाओजियान भी अब नीचे गिरा गया था। एस्परस आगे आती हुई उसे कहती है कि अरे तुम ठीक तो हो ना, मुझे लगता है कि तुम्हें ठीक होना चाहिए, क्योंकि फाइनली तुमने टागाटा को हरा दिया है। यहाँ पर सारे के सारे अजूरा गॉड ने ड्रैगन पर भी हमला कर दिया था ताकि वो टागाटा को खत्म कर सके। अगली सीन में हमें हेवन में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डाइसिटियन के पास उसका एक साथी आकर खबर पहुंचा देता है। वो बताता है कि एक अजूरा किंग शाओजियान ने हमारे एक गॉड यानी कि टागाटा को हरा दिया है, जिससे डाइसिटियन तो काफी गुस्सा हो जाता है। इसलिए डाइसिटियन ये फैसला कर लेता है कि इस मर्तबा हम सारे के सारे हेवनली गॉड्स अजूरा को खत्म करने के लिए धरती पर खुद जाने वाले हैं। और अगली ही सीन में हम देखते हैं कि वो तो अपने शिप्स पर सवार होकर धरती पर पहुंचा चुके थे, जहां पर पहले पहल जैसे ही शाओजियान उन लोगों को देख लेता है तो उसकी सारी एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी थी और डिवाइन आइज पावर के एक्टिवेट होते साथ ही वो कहता है कि असल में मैं यही चाहता था कि सारे हेवनली गॉड्स अर्थ पर आ जाए और हमें उन लोगों का मुकाबला करके अपना बदला उन लोगों से पूरा कर सकूं। इसी के साथ ही दोस्तों इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आप सारे दोस्त सीजन 2 को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, मगर इसकी सीजन 2 की रिलीज होने का अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए सीजन 2 की रिलीज होने तक का आप सारे दोस्तों को वेट करना होगा। तब तक आप इसके फर्स्ट सीजन को अच्छे से एंजॉय कर लें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना।